द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और उन एग्जिट पोल का जो नजारा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों से सूपड़ा साफ हो गया है। मिजोरम तक में कुछ नहीं कर पाई है भाजपा, राजस्थान में कुछ नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई, तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाई। हर जगह तिकड़म बिड़ाए, लेकिन हर जगह सिर्फ हार का ही सामना उसे करना पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर को उसे यह दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल ही सामने आए हैं और जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो उसे डरा रहे हैं, सहमा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो चलिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। तो पहले हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे कहां कहां क्या क्या है, फिर सट्टा बाजार का क्या हाल रहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एग्जिट पोल की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए आपके सामने राजस्थान का एग्जिट पोल है। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सरकार बनाती हुई तो फिलहाल जो इसमें सर्वे आपको दिखाई दे रहे हैं, टाइम्स नाउ है, जन की बात है, TV9 है, इंडिया टीवी है, पोल ऑफ पोल्स भी दिखाए जा रहे हैं कहाँ कितनी सरकार कौन बना रहा है। तो उन हिसाब से तो यहाँ पे सरकार कांग्रेस की नहीं बना रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, आज तक की बात करें या फिर हम एबीपी न्यूज़ की बात करें, तो एबीपी न्यूज़ में भी कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। और आज तक की अगर बात करें तो आज तक में 86 से 106 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है, यानी कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 116 जो बहुमत का आंकड़ा है, 230 सीटें हैं, वहां भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती हुई दिखाई जा रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई का जो सर्वे है वो 111 से 121 सीटें कांग्रेस को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में महज 106 से 116। वहीं जी न्यूज़ की बात करें तो जी न्यूज़ आप समझ सकते हैं, जी न्यूज़ का नाम सुनते ही आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ गई होगी कि ये सर्वे कैसे होने वाला है। तो ये भैया बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, तो इसका हम सर्वे बताने की भी जहमत नहीं उठाएं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी हार रही हो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। जन की बात की अगर बात करें, जन की बात भी 110 से 123 सीटें देती हुई नजर आ रही बीजेपी को, 102 से 125 सीटें कांग्रेस को, यानी इसके सर्वे में भी कांग्रेस सरकार बन रही है। TV9 की बात करें, TV9 भी सरकार बना रहा है, 111 से 121 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी को महज 106 से 116 सीटें। रिपब्लिक, आप जानते हैं रिपब्लिक का नाम सुनते भी आपके जहन में वही सवाल उठा होगा जो जी न्यूज़ को सुनने के बाद उठा। तो यहां भी सरकार जो है बीजेपी की बनती हुई दिखाई जा रही है। इंडिया टीवी CRX की बात करें तो यहां भी बीजेपी की ही सरकार बनती दिखाई जा रही है। तो दरअसल ये सर्वे आप जानते हैं किस तरह से होते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसके बाद नतीजों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। कुछ जगहों से, कुछ राज्यों से खबरें आ भी चुकी हैं, कैसे खेल करने की कोशिश हो रही है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो 46 का बहुमत है, 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर सारे चैनल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जादू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का जादू चला है। वहाँ पर सभी एग्जिट पोल जो है वो उन्हीं की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टुडे की बात करें 40 से 50 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 36 से 46। न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें 57 सीटें ये दे रहे हैं कांग्रेस को और 33 सीटें बीजेपी को। और जन की बात करें तो वो भी 34 से 45 सीटें बीजेपी को और 42 से 53 सीटें कांग्रेस को। एबीपी वोटर्स 41 से 53 सीटें कांग्रेस को, 36 से 48 सीटें बीजेपी को। वहीं TV9 अगर की बात करें, TV9 पोल स्टार्ट की बात करें तो 40 से 50 सीटें TV9 भी दे रहा है, 46 बहुमत का आंकड़ा है और 35 से 45 पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। रिपब्लिक जो कि अभी तक कैसे सरकार बना था, वो भी 44 से 52 सीटें जो है कांग्रेस को दे रहा है और 34 से 42 पर बीजेपी सिमट रही है। इंडिया टीवी CNX का भी सर्वे यही बता रहा है, 30 से 40 सीटें बीजेपी और 46 से 56 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तेलंगाना की जरा हम बात कर लेते हैं। तेलंगाना में अगर जन की बात करें, जन की बात वहां पर 40 से 55 सीटें BRS को, 7 से 13 बीजेपी को और कांग्रेस को 68 से 64, क्योंकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, 60 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है कांग्रेस। जन की बात के सर्वे में 4 से 7 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी CNX की बात करें अगर तो 41 से 47 सीटें BRS को और 63 से 79 सीटें कांग्रेस को और 2 से 4 पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ 5 से 3 अन्य के खाते में। तो यहाँ भी सरकार जो है वो बन रही है कांग्रेस की। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने की बात कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी खाते में अगर जन की बात करें तो सिर्फ 0 से 2 सीटें,
यानी नहीं भी आ सकती है, ऐसा भी मसला है। और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें, एमएनएफ को 10 से 14, जेडपीएम को 15 से 25 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में 8 से 10 सीटें कांग्रेस को, 0 से 2 सीटें बीजेपी को, 12 से 16 सीटें जेपीएम को और 14 से 18 सीटें एमएनएफ को दिखाई जा रही हैं। तो एमएनएफ और जेडपीएम के बीच कड़ी टक्कर है और बीजेपी तो यहां से भी साफ होती दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको पांचों राज्यों का हाल लगभग बता दिया है, तो पांचों राज्यों के हाल से आप तो ये जानकारी प्राप्त कर गए होंगे कि आखिर क्या होने वाला। लेकिन इन 5 राज्यों के हाल से बीजेपी जरूर बेहाल होती हुई नजर आ रही होगी। अब हम सट्टा बाजार की तरफ चलते हैं, सट्टा बाजार के अनुमानों को भी आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। राजस्थान में मतदान निपटने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सटीक आकलन को लेकर चर्चित फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों को लेकर चर्चा इस वक्त बेहद जोरों पर है। फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान के बाद सरकार को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। बाजार से जुड़े सूत्रों की माने तो राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है, यहां भी संशय है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इसे लेकर इस बार भाजपा की सरकार पर संशय है। सूत्रों का कहना है कांग्रेस यहां भारी पड़ने वाली है। अब क्या कुछ है आकलन, वो जरा देख लेते हैं। इसी तरह इस बार अगर बात करें तो राजस्थान की जनता हर 5 वर्ष सरकार बदलने का रिवाज है। रिवाज जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा? सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के 20 पैसे के भाव में, यानी भाजपा सरकार लगभग बनना तय बताया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के आकलन को माना जाए तो राजस्थान में भाजपा को 17 से 120 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 67 से 69 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। लेकिन अगर बताई जाए, आगे की बात की जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात सीधे तौर पर सट्टा बाजार भी कर रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बाजार के अनुमान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 116 से 119 सीट और भाजपा को 106 से 109 सीट देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का यह हाल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 से 52 सीट और भाजपा को 37 से 39 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अब आगे बढ़े, अगर तेलंगाना को देखें, तेलंगाना में मिजोरम में कांग्रेस गठबंधन भारी है, यानी तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के 2 अन्य राज्य तेलंगाना और मिजोरम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन इनका मानना है कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है। आपको बता देते हैं कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान हुआ है, यानी आज हुआ है। इस राज्य में के चुनाव परिणाम भी 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना चुनाव के चलते एग्जिट पोल भी रुका हुआ था, जो आज सामने आ गया है। 5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल 30 नवंबर यानी आज जारी हुए हैं और आज आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। फलोदी सट्टा बाजार वैसे तो अपने सटीक आकलन में विश्व विख्यात है। यहाँ सट्टा करने वाले पूरे भारत ही नहीं, अन्य देशों के चुनाव परिणाम से अपने विभिन्न स्रोत से डाटा एकत्रित करके सटीक आकलन बना देते हैं। तो ये सटीक आकलन मुसीबत खड़ा कर रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए राजस्थान में भी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है। हालात बेहद खराब है। राजस्थान में भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है। 86 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम मतलब इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देखें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, मिजोरम में मामला जो है वो कांटे का है, लेकिन वहां भी बीजेपी से काफी आगे निकली। बीजेपी 0 से 2 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है वहां पर, तो कांग्रेस कम से कम 5 से 10 सीटें लेती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव 5 राज्यों का बहुत बुरा होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।